हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एक्सलेंस। पिछले क्लास में हमने ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। अब हम ब्रिलियंट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तकनीक का प्रयोग करें। सबसे पहले यहाँ पे 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, बट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तकनीक का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? भाज्य। बी का मतलब क्या होता है? भाजक। क्यू क्या है? भागफल। और आर आप सबको पता ही है, शेषफल। सबसे पहले हम यहाँ पे रफ में इसको भाग करते हैं 135 में 225 से। कितने मर्त में जाएगा ये? एक मर्त में। कितना होगा? 135। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। यहाँ पे लिखेंगे 135। कितने मर्त में जाएगा? एक मर्त में 90। यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ पे हम 90 लिखेंगे। कितने मर्त में जाएगा? 2 मर्त में। यहाँ पे आया 0। जब भी लास्ट में 0 आए तो वहाँ पे हमारा डिवाइड समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला के आधार पे इसको फिट करेंगे। ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 225। बी के स्थान पर 135 गुने क्यू के स्थान पे 1 प्लस 90। अब हम फिर 135 का देखेंगे। 135 का क्या हो जाएगा? 90 गुने 1 प्लस 45। अब हम 90 का देखेंगे। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे 90 का क्या होगा? 45 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए शेष जो है वो 0 आ गया है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 45। ये वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 336 और 59 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ज्ञात करा था एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, वैसे ही ये सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका हम भाग विधि द्वारा पहले रफ में कर लेते हैं। उनसठ में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 336 या फिर उससे कम आए? 5 बार में देखते हैं कितना आएगा? 295। अब इसको घटाएंगे। 6 में से 5 गया 1, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गया 0, कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 59। ये कितने मर्त में जाएगा? एक मर्त में 41। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 9 में से 1 क्या? 8, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 41 और फिर इसको डिवाइड करेंगे। कितने मर्त में जाएगा ये? 2 बार में। 18 दूना 36। 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे 18 लिखेंगे। इसको 5 से कटाएंगे, 5 ही 15। कितना बचेगा यहाँ पे? 3। यहाँ पे लिखेंगे 5। कितने मर्त में जाएगा? एक मर्त में। कितना बचा? 2। और फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे। कितने मर्त में जाएगा? एक मर्त में। यहाँ पे बचा 1। और फिर 2 से करेंगे। कितने मर्त में जाएगा? 2। यहाँ पे आया 0। अब इसको हम यहाँ पे ए के स्थान पे लिखेंगे 336, बी के स्थान पे यहाँ पे क्या है? 59, क्यू के स्थान पे क्या है? 5 प्लस
रिमाइंडर क्या आया मेरा 41। अब यहाँ पे 59 लिखेंगे। 59 का क्या है 41 बी के स्थान पे, क्यू के स्थान पे क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है इसका 18। अब यहाँ पे हम 41 का देखेंगे। यहाँ पे बी के स्थान पे क्या है 18, क्यू क्या है इसका 2, रिमाइंडर 5। अब हम 18 का देखेंगे। 18 का बी क्या है 5, क्यू क्या है इसका 3, रिमाइंडर क्या है 3। अब हम 5 का देखते हैं। इसका बी क्या है 3, क्यू 1 और रिमाइंडर इसका 2। अब हम 3 का देखते हैं। 2 गुने 1 प्लस में 1। अब 2 का देखते हैं। 1 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। अब हमारा HCF हो जाएगा ये 1। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 870 और 225 का HCF निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं A बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले हम इसको रफ में भाग करके देखते हैं। 870 में 225 से कितने बार में जाएगा 3, कितना होगा 675। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच्चा 6, यहाँ से हाथ से लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे बच्चा 7, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 225। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने मर्त में जाएगा 1 मर्त में जाएगा 195। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 क्या कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 195। अब ये कितने मर्त में जाएगा 6, कितना होगा 180। अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और ये कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 30, कितने मर्त में जाएगा 2 मर्त में, 15 दूना 30। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है ये 0 आ गया है। अब यहाँ पे हम ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 870, बी के स्थान पे क्या लिखेंगे 225 गुने क्यू के स्थान पे हमारा 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 195। अब यहाँ पे 225 लिखेंगे, बी के स्थान पे क्या है 195 गुने 1 प्लस 30। अब हम 195 का देखेंगे, कितना होगा 30 गुने 6 प्लस 15। अब हम 30 का देखेंगे, कितना होगा 15 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा शेषफल जो है 0 आ गया है। तो ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होता है और हमारा HCF क्या होता है 15। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 570 और 1425 का मौसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पीछे मैंने जो भी 3 क्वेश्चंस बनाए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सेम वैसे ही बनेगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये जो 1425 है वो क्या है बड़ा है 570 से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे हम पहले भाग विधि द्वारा डिवाइड करके देख लेते हैं। 1425 को हम डिवाइड करेंगे 570 से, कितने मर्त में जाएगा ये 2 बार में जाएगा 1140। अब इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पे हम 570 लिखेंगे, कितने बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा 570। शेष यहाँ पे आता है 0। तो ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होता है। ए के स्थान पे लिखेंगे हम 1425, बी के स्थान पे क्या हमारा 570, क्यू के स्थान पे क्या है यहाँ पे 2 और शेष कितना है इसका 285। अब यहाँ पे 570 लिखेंगे, 570 का क्या है 285
गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा शेष जो है 0 आ गया है, इसलिए हमारा HCF है 285 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 963 तथा 657 का मशक ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। चलिए इसको हल करते हैं। 963 जो है वो क्या है, बड़ा है 657 से। यहाँ पे रफ में इसको डिवाइड करेंगे, 963 डिवाइड करेंगे इसको 657 से। कितने बार में जाएगा ये, एक बार में जाएगा 657। इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे बचा 9 में से 6 गया 3। अब हम डिवाइड करेंगे 657 में। कितने बार में जाएगा ये, 2 बार में जाएगा 612। इसको माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 6 गया 0। अब हम डिवाइड करेंगे 306 में। कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा 270। 6 में से 0 गया 6, 10 में से 7 गया 3, और ये 2 में से 2 गया कट गया। अब हम 36 में डिवाइड करेंगे 45 में। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 36। कितना बचेगा 9। अब हम 36 में करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 9 चौका 36। तो यहाँ हमारा शेष कितना आया, 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R। ए के स्थान पे हमारा क्या है 963, बी के स्थान पे 657, क्यू के स्थान पे 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 306। ये जो फर्स्ट वाला होता है हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 657 का देखेंगे, बी के स्थान पे क्या हमारा 306 गुने क्यू के स्थान पे क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 45। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 306, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 306। 306 का देखेंगे क्या है 45 गुने क्यू के स्थान पे क्या है हमारा 6 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 36। और फिर यह फर्स्ट में क्या है 45 का देखते हैं, यहाँ पे बी के स्थान पे क्या है 36 गुने क्यू के स्थान पे क्या है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 9। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 36, तो हम 36 का देखेंगे क्या है 9 गुने 4 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसलिए हमारा HCF जो है, जो फर्स्ट में होता है लास्ट में, वही हमारा HCF होता है, तो 9 हमारा HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 272 तथा 232 का मशक ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 1032 जो है वो बड़ा है 272 से, और फार्मूला तो आप सबको पता है A बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले हम इसको रफ में डिवाइड करके देखते हैं। 1032 को डिवाइड करेंगे 272 से, कितने बार में जाएगा ये, 3 बार में 816। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2। अब ये जो भाजक होता है इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 272। कितने बार में जाएगा ये, एक बार में जाएगा 216। अब हम इसको माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गया 5, और 2 में से 2 गया कट गया। अब यहाँ पे हमारा भाजक क्या है 216, तो हम यहाँ पे 216 लिखेंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा ये, 3 बार में जाएगा 168। 16 में से 8 गया, कितना बचा 8, यहाँ पे बचा 0, तो इससे हासिल लेंगे तो क्या होगा 10। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया कट गया। अब यहाँ पे हमारा भाजक क्या है 56। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 48। कितना बचा 8 बचा। यहाँ पे भाजक कितना बचा है 48। कितने बार में जाएगा ये, 8 छक 48। रिमाइंडर क्या हमारा 0। अब यहाँ पे देखते हैं, ए के स्थान पे क्या हमारा 1032, बी के स्थान पे क्या है 272
गुने 3 प्लस 216। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 272। 272 का देखते हैं कितना है 216 गुने 1 प्लस 56। फिर यहाँ पे 216 लिखेंगे। 216 का कितना है 56 गुने 3 प्लस 48। अब यहाँ पे हम 56 का देखते हैं कितना है 48 1 प्लस 8। अब यहाँ पे 48 का देखते हैं कितना है इसका 8 गुने 6 प्लस 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, इसलिए हमारा HCF जो है क्या होगा 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 651 और 2032 का मौसा ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है 2032 तो बड़ा है 1651 से, और फार्मूला क्या होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे सबसे पहले रफ में डिवाइड करेंगे। 2032 जो है 1651 से कितने बार में जाएगा ये, एक बार में जाएगा 1651। अब हम इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 या 1, यहाँ पे 3 है तो इसको हाथ से लेंगे तो ये क्या होगा 13। 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3 और ये कट जाएगा। यहाँ पे फिर भाजक क्या हमारा 1651। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा ये 4 बार में जाएगा, कितना होगा 1524। अब हम इसको माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1। यहाँ पे भाजक क्या है 381। अब ये कितने मर्त में जाएगा 127, 3 मर्त में 381, रिमाइंडर हमारा क्या है 0। अब यहाँ पे A के स्थान पे क्या है 2032, B के स्थान पे गुने 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 381। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या है हमारा 1651। 1651 का देखेंगे क्या है 381 गुने Q के स्थान पे क्या हमारा 4, रिमाइंडर क्या है 127। अब यहाँ पे 381 लिखेंगे। 381 का देखेंगे B के स्थान पे क्या हमारा 127 गुने 3 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 0, तो हमारा HCF हो जाएगा 127। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं 867 जो है वो बड़ा है 255 से, और फार्मूला जो है A बराबर BQ प्लस R होता है। इसको हम रफ में करते हैं। 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, कितने बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा 765। अब इसको हम घटाते हैं, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे भाजक कितना है 255, 255 लिखेंगे, कितने बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा, कितना होगा 204। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5। अब यहाँ पे भाजक क्या है 102, कितने बार में जाएगा ये 2 बार में, 51 दूना 102, शेष क्या हमारा 0। इस प्रक्रिया को तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे हम A के स्थान पे क्या हमारा 867 बराबर B क्या है 255 गुने Q क्या है 3 प्लस रिमाइंडर मेरा 102 है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है 255, 255 का B क्या है 102, Q क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 51। अब हम 102 लिखेंगे, 102 का क्या है 51 गुने 2 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर क्या है 0, इसलिए हमारा जो HCF है कितना हो जाएगा 51, हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 9 कह रहा है 231 और 396 का हमें मौसा ज्ञात करना है। तीन सौ छियानवे क्या है बड़ा है 231 से। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे हम सबसे पहले
रफ करते हैं। 231 से डिवाइड करेंगे 396 को, कितने बार में जाएगा ये? एक बार में जाएगा 231। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1। अब हमारा भाजक क्या है यहाँ पे? 231, तो यहाँ पे लिखेंगे 231। कितने बार में जाएगा ये? एक बार में जाएगा 165। अब इसको माइनस करते हैं, 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6, यहाँ पे बचा 2, इसमें से हाथ से लेंगे तो कितना होगा? 12, 12 में से 6 गया 6 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा भाजक क्या है? 165, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 165। कितने बार में जाएगा ये? 2 बार में जाएगा 132। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और ये कट गया। अब यहाँ पे 66 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा? 2 बार में 66 और हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। अब हम इसको लाइन बाय लाइन लिख देंगे। पहले लिखेंगे हम 396, बी क्या है हमारा? 231 गुने 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 165। अब फर्स्ट में क्या है? 231, 231 का क्या है बी? 165 गुने 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 166। अब फर्स्ट में क्या है? 165, 165 का क्या है बी हमारा? 166 गुने 2 प्लस 33। अब हम 166 का देखते हैं, कितना है? 33 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, इसलिए हमारा HCF जो फर्स्ट में होता है ना, सबसे लास्ट में, वही हमारा HCF हो जाता है। 33 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 960 और 432 का HCF ज्ञात करें। 960 जो है वो बड़ा है 432 से। ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। सबसे पहले यहाँ पे रफ कार्य करते हैं, 960 को डिवाइड करेंगे 432 से, कितने बार में जाएगा ये? 2 बार में जाएगा 864। अब हम इसको माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 5, इसमें से एक हाथ से लेंगे तो क्या होगा? 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 8 गया 0, कट गया। यहाँ पे भाजक क्या आपका? 432, कितने बार में जाएगा ये? 4 बार में जाएगा 384। अब हम इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बचा 2, एक हाथ से लेंगे तो कितना होगा? 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया 0। अब 48 को हम 96 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा ये? 2 बार में। रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। अब यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन इसको लिख देंगे। फर्स्ट में क्या है? 960 बराबर 432 गुने 2 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 96। 432 इसका क्या है बी? 96 गुने 4 प्लस 48। 96 का क्या है? 48 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, इसलिए हमारा HCF 48 आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 365 एवं 12,450 का मौसा ज्ञात करें। 12,450 जो है बड़ा है 365 से। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस R। सबसे पहले यहाँ पे रफ कार्य करते हैं, 12,450 को डिवाइड करेंगे 365 से, कितने बार में जाएगा ये? 3 बार में जाएगा 1095। इसको माइनस करते हैं, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे बचा 1 और ये कट गया, ऊपर से उतरा 0, ये हो गया 1500। अब ये कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, 1460। अब इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4 और ये कट जाएगा। यहाँ पे भाजक कितना है? 365। कितने बार में जाएगा ये? 9 बार में जाएगा 360।
अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 6 गया 0 0। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, यहाँ पे आपका भाजक क्या है 40, 5/40, शेष क्या आपका 0। अब इसको हम लाइन बाय लाइन इसको उतार देंगे। ए कितना है 12,450, बी कितना है इसका 365 गुने 34 प्लस शेष क्या है यहाँ पे 40। अब 365 का देखते हैं, 40 गुने 9 प्लस 5। अब हम 40 का देखते हैं, 5 गुने 8 प्लस 0, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 5।